आज तक यानी 2009-10 मदीना विलेज के नाम से, और आज तक 2023-24 में किसी को ना इंतकाल, ना रजिस्ट्री, ना जगह, ना कब्जा, कोई कुछ नहीं। कश्मीर टाउन के नाम से मंदरा में एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अरसे से तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहा है, और उसका हेड ऑफिस भी यहाँ हजीरा में है। अच्छा। ये दूर दराज के जो लोग हैं, इनकी ख्वाहिश है, सपना है, ख्वाब है कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी फैमिलीज़, इनको बेहतर जगह, यहाँ से बेहतर जगह मिले। और बेहतर जगह का ख्वाब उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुरकशिश जगह के लिए वो सोचते हैं। वो इसलिए 10 मरले और एक कनाल तक, मैं आपको रक्कड़ की बात बताऊँ तो रक्कड़ में 500 से अबाव लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 कनाल, 10 मरले, 15 मरले, 5 मरले तक प्लॉट बुक करवाए हुए हैं। पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो लतीफ़ साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, उन पर अभी इल्ज़ामात हैं, इस पर तहकीक होगी और तहकीक चल भी रही है किसी न किसी लेवल पर, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो आ सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं, हक़ाइक़ से लोगों को आगाह कर सकते हैं। उन तमाम कस्टमर जिन्होंने उनसे फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल गफ़्फ़ार, और आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। आज बेसिकली आज़ाद कश्मीर के अंदर एक स्कैंडल सर उठा रहा है और उस मौजू पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि इससे पहले आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस तहसील हजीरा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्कैंडल की मद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पीछे लगाकर इनकी जमा पूंजी को लूटा गया। जिस तरह सिबगा इंटरनेशनल स्कैंडल है, उसके बाद मज़ारबा स्कैंडल केस भी सामने आए। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक और बड़ा स्कैंडल ज़ेर गर्दिश है, यानी पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से जो लोगों से पैसे लिए गए, उनको फ़ाइलें फ़रोख्त की गई, लेकिन पीछे ज़मीन ही मौजूद नहीं है। इस तरह की हमारे पास इतलात आ रहे हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं। तो आज हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मोहतरम लतीफ़ अवान साहब। इनसे हम मामले की हकीकत जानेंगे कि हकीकी तौर पर मामला क्या है और इनके ज़राए इस मामले में क्या कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लतीफ़ साहब, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इस तमाम तर सूरत हाल को आपने देखा, जिस तरह हालिया दिनों में ये स्कैंडल अरूज पर है, सोशल मीडिया की ज़ीनत है, तो आप इस क्या एनालाइज़ किया, आपने क्या देखा कि हकीकत क्या है, और हकीकी मामले पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। जिस अहम इशू की तरफ आपने मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई है, और ये जो मुआयना तौर पे जिस स्कैंडल का आपने इजहार किया, जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, मीडिया की और अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है, ये स्कैंडल कोई नया नहीं। इससे पहले बहुत सारे स्कैंडल जो हैं वो इससे पहले मंजर आम पे आ चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा माजी में चला जाऊँ तो माजी में यहाँ एक सिबगा कंपनी हजीरे में मुतारफ़ हुई थी, और जिसने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को लाखों का चूना लगा के वो यहाँ से भाग गए थे। फिर इसी तरह 2009-10 में मैं आपको बताऊं तो मदीना विलेज के नाम से एक यहाँ पे मुतारफ़ हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद चक्री रोड पे एक मदीना विलेज हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक प्रॉपर्टी जो है उसका तारफ़ यहाँ करवाया गया, और फिर यहाँ हजीरा और उसकी गिरदोनवा के जो सादा लोग शहरी थे उनको प्लॉट दिए गए, एक साथ पे 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए में, किसी को 5 मरला, किसी को 10 मरला। लेकिन आज तक यानी 2009-10 मदीना विलेज के नाम से, और आज तक 2023-24 में किसी को ना इंतकाल, ना रजिस्ट्री, ना जगह, ना कब्जा, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ये आज की कोई कहानी नहीं है। इसी तरह फिर आगे चलते जाएं, डीडीओ के नाम से लोगों को जो है वो चूना लगाया गया, और जिस स्कैंडल का मुबैना तौर पे आप जिक्र कर रहे हैं, जो अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, वो है पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र, यानी पाक कश्मीर टाउन के नाम से मंदरा में एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अरसे से तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहा है, और उसका हेड ऑफिस भी यहाँ हजीरा में है। अच्छा। अब मेरे जो अपने ज़राए हैं, मुझे ये पता चला है कि हजीरा के सैकड़ों लोग ऐसे हैं, सैकड़ों, जिनमें ख़वातीन, मर्द, बेवा ख़वातीन, जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, किसी ने अपनी बकरियां, माल मवेशी फ़रोख्त किए, किसी ने जेवरात दिए, किसी ने घर की मुर्गियों के अंडे तक
बेच के एक साथ पूरी की। हर महीने के महीने जो है वो पाक कश्मीर जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र के ऑनर थे उनके अकाउंट में वो पैसे भेजते रहे। लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद हमारे जो ज़राए कह रहे हैं आज तक ना तो किसी को कब्ज़ा मिला ना किसी को रजिस्ट्री मिली, जबकि इनका जो क़वायद व ज़वाबित थे वो ये थे कि 60% पे हम कस्टमर को कब्ज़ा देंगे और 100% जो बंदा अपनी पेमेंट क्लियर करेगा हम उसको रजिस्ट्री इंतकाल भी देंगे। लेकिन आज तक ना किसी को इंतकाल मिला, ना रजिस्ट्री मिली, ना कब्ज़ा मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ा स्कैंडल सर उठाने जा रहा है और मुबैना तौर पे ये अरबों रुपए का टीका हजीरा और उसकी गिरदोनवा की वाम को लगने जा रहा है। जी लतीफ़ साहब, जैसा हम देखते भी हैं कि हमें इस बात का इल्म भी है कि चूँकि हजीरा के जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर मुश्तमिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इंतहाई करीबी इलाके हैं। उन लोगों की कोशिश होती है कि जो उनकी जमा पूंजी है उसको इकट्ठा करके उस जमा पूंजी से वो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में कोई रिहायशी प्लाट ले लें जहाँ बाद में उनकी औलाद जो है घर तामीर करके पुरसकून तरीके से रह सके। लेकिन हर बार उनको इसी तरह धोखा दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? गफ़ार साहब, इसमें कोई शक नहीं कि LOC पे रहने वाला या हजीरा जैसे पासमानदा इलाके में, चाहे वो पुठी छपरियाँ पिड़कोट हो, चाहे वो सिराड़ी हो, चाहे वो केरी चुरून हो, चाहे वो रक्कड़ कुल्ला पसारी हो, ये दूर दराज के जो लोग हैं इनकी ख्वाहिश है, सपना है, ख्वाब है कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी फैमिलीज़ इनको बेहतर जगह, यहाँ से बेहतर जगह मिले। और बेहतर जगह का ख्वाब उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुरकशिश जगह के लिए वो सोचते हैं। वो इसलिए कि वहाँ तालीम का मेयार ज़िंदगी जो है वो बहुत बुलंद है, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ सहूलतें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की सूरत में हो, चाहे वो एजुकेशन की सूरत में हो, चाहे वो बेहतरीन जो एक शहरी ज़िंदगी के अंदर सहूलियात हैं वो मैसर हों। वो लोग ये ख्वाब देखते हैं और फिर एंड ऑफ द डे उनका ख्वाब पूरा नहीं होता। क्या करते हैं लोग? अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी कोई सऊदी अरब से उस तपते रेत में मेहनत मजदूरी करके वहाँ से पैसे कमा के लाता है और यहाँ से कोई लोकल प्रॉपर्टी डीलर उठता है, उनके घर जाता है, उनको मोटिवेट करता है कि आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की खूबसूरत जगह पे, खूबसूरत लोकेशन पे हम आपको जगह लेके देंगे, 5 मरला 10 मरला। और मुझे ये पता चला है कि हमारे इस हजीरा के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब घराने हैं जिन्होंने 5 मरले 10 मरले और 1 कनाल तक, मैं आपको रक्कड़ की बात बताऊं तो रक्कड़ में 500 से अबाव लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 कनाल 10 मरले 15 मरले 5 मरले तक प्लॉट बुक करवाए हुए हैं। पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो प्रोजेक्ट मंदरा के अंदर चल रहा है वहाँ, लेकिन आज तक किसी को जगह नहीं मिली। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ख्वाब देखते हैं इनका ख्वाब क्यों पूरा नहीं होता? और फिर हजीरा की अवाम ही मिली है इनको, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या जितने भी लोग हैं जो इस तरह की कंपनीज और इस तरह के जो नूसरबाज जो हजीरा के लोगों को चूना लगाते हैं। और यकीनन अदारों को इस पे नोटिस लेना चाहिए, यहाँ की इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। और मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि पिछले दिनों एक हजीरा के शहरी हैं जिनका तल्लुक होद फगवाटी से, उन्होंने असिस्टेंट कमीशन हजीरा को एक एप्लीकेशन भी दी है कि 200 के करीब प्लाट हैं जो मेरे बिहाफ पे लोगों ने लिए, लेकिन आज तक उनको कब्जा और इंतकाल नहीं मिल सका। तो बिल्कुल हम ये भी देखते हैं कि ज़मीन बहुत कम होती है, जबकि फ़ाइलें उसकी धड़ाधड़ बेची जाती हैं, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इस मामले में क्या कहेंगे? ज़मीन बेसिकली या तो लोगों को एक झांसा ये दिया जाता है कि प्राइम लोकेशन पर आपका प्लाट होगा, फिर जब उसकी फ़ाइल दी जाती है तो प्लाट होता ही नहीं है। हमारे लोग चूँकि सादा लोग हैं तो वो उसकी तहकीक भी नहीं करते और वो समझते हैं शायद उनके नाम प्लाट हो चुका है। तो ये इस तरह के मामलात भी इस स्कैंडल में सर देखें, अब ये है कि ये जो एक ये नहीं बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं बिलखुसूस जो हजीरा के मुतल्लिका हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो प्रोजेक्ट मंदरा के अंदर चल रहा है, ये मुबैना तौर पे इनके पास ज़मीन जो है 800 से 1000 कनाल
इतनी ज़मीन है जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, और फाइलें ये बेच चुके हैं 15,000 से भी ऊपर, यानी 15 से 20,000 फाइल्स ये लोगों को दे चुके हैं, शहरी ख़रीद चुके हैं इनसे। और जब ये 8 साल पहले इन्होंने फ़ाइल फ़रोख्त करना शुरू की तो उस वक्त इसकी 1 लाख रुपया कीमत थी, और आज वही फ़ाइल जो है वो 5 लाख की फ़रोख्त हो रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ज़मीन इनके पास 1,000 कनाल से भी कम है, और 15,000 बंदे जब इनके पास फ़ाइल इनसे ख़रीद चुके हैं, ये कहाँ से ज़मीन लाएंगे? तो अब ये इतना बड़ा स्कैंडल और फिर इतना बड़ा फ्रॉड जो मुबैना तौर पे आने वाले दिनों में ये सर उठा रहा है, ये लोग कहाँ से ज़मीन इनको देंगे, कहाँ से प्लाट देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये पाक कश्मीर जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, उनकी इंतज़ामिया, ये उनका काम है कि वो आगे इन लोगों को फेस करें, ये इनके सामने आए, इन लोगों को इनका जो हक है, जो प्लॉट है, इनको दें, इनको डिलीवर करें। डिलीवर कोई चीज़ आज तक नहीं हुई। आज यानी आप यूँ कह लें कि जब से ये प्रॉपर्टी का कारोबार हजीरा के अंदर मुतारफ़ होना शुरू हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई चीज़ डिलीवर हुई होगी, ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो मामला सामने आता जाएगा, जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आते जाएंगे। दूसरी तरफ इंतज़ामिया को जो अदारे हैं उनको भी इस जानब तवज्जो देनी होगी, देखना होगा कि मामला हकीकी तौर पर है क्या। हर बार मुख्तलिफ़ तरह के स्कैंडल इस खित्ते के लोगों के लिए उभरते हैं, और वो फिर उनकी तमाम जमा पूंजी जो होती है वो उसको लपेट में। गफ़ार साहब, मैं आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से, और मैं ये जो पाक कश्मीर प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी जो मंदरा के अंदर जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उनको भी अपने इस प्लेटफार्म से बतौर सहाफ़ी ये दावत देता हूँ कि वो आएँ, आके क्लियर करें ये जो इल्ज़ामात उन पे लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात पे, मीडिया के ज़रिए, कि ये जो इतना बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए का स्कैंडल, ये आगे आने वाले दिनों में लोगों के साथ फ्रॉड होने जा रहा है। उनको चाहिए कि वो आएँ, वो अपना मौक़िफ़ दें। हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो आके क्लियर करें कि वाकई हमारे पास जो ज़मीन है वो उसकी NOC मौजूद है, और उसकी LOP मौजूद है, RDA से मंजूर शुदा है, हमारे पास जितनी ज़मीन है, जितने प्लाट हम फ़रोख्त कर चुके हैं, वो ज़मीन ऑन ग्राउंड मौजूद है, और हम पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये झूठ पे मबनी हैं, वो उनका हक बनता है कि वो क्लियर करें। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो ये इल्ज़ाम जो है उन पर लगेगा, और यकीनन फिर अदारे भी हक बचाने में हैं, चाहे वो RDA हो, चाहे करें, और जो असल हकीकत है वो अवाम के सामने और बिल्कुल गरीब शहरियों के सामने बिल्कुल लाना चाहिए। सही है लतीफ़ साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि उनके पास प्लेटफार्म मौजूद है, उन पर अभी इल्ज़ामात हैं, इस पर तहकीक होगी और तहकीक चल भी रही है किसी न किसी लेवल पर, तो उनके लिए हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, वो आ सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं, हक़ाइक़ से लोगों को आगाह कर सकते हैं। उन तमाम कस्टमर जिन्होंने उनसे फ़ाइलें ख़रीदी हैं उनको बता सकते हैं कि अगर डिले है, आपकी फ़ाइल, आपका इंतकाल डिले है तो क्या वजूहत हैं। दूसरी जानब अगर वाकई ये कोई स्कैंडल है तो जो हमारी इंतज़ामिया है, अदारे हैं, उनको ज़रूर इस जानब तवज्जो देनी चाहिए।